नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप सब देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो है कौन होनहार करोड़पति के संदर्भ में ही। और आपको पता है कि कौन होनहार करोड़पति के जो आईवीआर कॉल्स है वो 9 मार्च 2022 से चालू हो चुके हैं आईवीआर कॉल 1 और 11 मार्च 2022 से आईवीआर कॉल 2 भी चालू हुई है। और उन दोनों वीडियो में मैंने एक चीज़ कहा था कि अगर मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस में ये लिखा है कि चाहे किसी भी कारणवश अगर आपका फ़ोन मतलब कट जाता है, अगर आपका कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं रहेगी। और अगर कोई कॉल रिसीव नहीं कर पाता तो उनको 30 मिनट के अंतराल में 3 बार ट्राई किया जाएगा। और मैंने एक चीज़ और कहा था कि मुझे एक्चुअली एक नंबर पर 9 तारीख को ही आईवीआर कॉल आया था। 3 बार मतलब आईवीआर कॉल 1 जो है वो 3 बार कॉल किया गया था और तीनों बार जब मैं रिसीव नहीं कर पाया एक मेरे दूसरे नंबर पर, तो दूसरे दिन अर्थात 10 तारीख को फिर क्या हो गया, उसी नंबर पर आईवीआर कॉल किया गया, यानी कि दूसरे दिन भी कॉल करते हैं। और दूसरा फिर कुछ लोगों की ये भी मतलब कंप्लेन आई थी कि सर हम जब मतलब कॉल को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस वक्त एज वगैरह डालने, कभी तो मतलब कॉल रिसीव करते बराबर कॉल कट जाता है, कभी क्या बोल सकते हैं एज एंटर करने के बाद कॉल कट जाता है। किसी का कहना ये था कि हमने एज जब डाला तो एज गलत डाली और उसके बाद में कॉल कट गया। तो वो दोस्तों वो तो जायज़ है, क्योंकि आप अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और अगर आपकी दी हुई जानकारी इसके पहले दी हुई जानकारी से मैच अगर नहीं होती है तो कॉल तो डिस्कनेक्ट होगा। परंतु अगर मान लो आपको कॉल आता है और वो आप सही जानकारी डाल रहे हो उसके बावजूद अगर कट हो जाता है तो ऐसे समय में कंपनी लिएबल बिल्कुल नहीं है आपको फिर से कॉल करने के लिए। मैंने बताया भी था कंपनी लिएबल नहीं है उस कॉल के लिए करके, मतलब फिर से कॉल करने के लिए, क्योंकि आप कॉल रिस्पॉन्ड कर चुके हैं और उसके बाद अगर किसी कारणवश अगर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं रहेगी करके टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा है। परंतु फिर भी मैंने एक सतर्कता के माध्यम से मैंने आपको एक सजेस्ट किया था कि आप ईमेल जरूर कर डालें उनको और अपनी समस्या बताएं। तो दोस्तों हमारे ही एक दर्शक ने ईमेल किया हुआ था और उसका नतीजा क्या हुआ वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ। उनको एक रिप्लाई आया सोनीलिव की तरफ से और आपको जो ईमेल करना है वो kbcmarathi@setindia.com kbcmarathi@setindia.com इस आईडी पर आपको मेल करना है। और उसके बाद उनकी जो टीम है वो लीव सपोर्ट वाली जो उनकी आईडी है उससे मेल करते हैं। तो वो जो मेल आया है और उसका मतलब है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ कि मतलब क्या है। तो दोस्तों एक दर्शक ने उनको आईवीआर कॉल आया था, अब ये पहला वाला था कि दूसरा था पता नहीं, मैं यानी लेवल 2 का था या लेवल 3 वाला था, पर उनको आईवीआर कॉल आया और उन्होंने रिसीव नहीं किया शायद, और रिसीव नहीं किया 3 बार हो गया, उसके बावजूद उन्होंने रिसीव नहीं किया और फिर उन्होंने मेल किया, क्योंकि 3 बार अगर आप रिसीव नहीं करते तो फिर से आएगा इसकी गारंटी नहीं है, मैंने खुद कहा था, परंतु कॉल आता है। और अगर आप पूछते हो उनको इन्फॉर्मेशन देते हो तो वैसे मतलब ऑटोमेटिकली अगर वो कॉल करने वाले नहीं होंगे तो भी आपको आपकी एक क्वेरी उनके पास चली जाती है, तो आपको फिर क्या बताते हैं वो भी मैं यहाँ पे इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने जब मेल किया तो उनको फिर से एक मेल का रिप्लाई जरूर किया गया लीव सपोर्ट की तरफ से। उसमें क्लियरली लिखा गया है कि डियर यूजर, ग्रीटिंग्स फ्रॉम KFC, वी आर इन रिसिप्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन। की प्रिय उपभोक्ता या जो है वो KFC यानी कौन होनहार करोड़पति की तरफ से ग्रीटिंग्स देकर वो बोले कि आपने जो भी हमारे साथ संभाषण किए है उसकी रिसिप्ट हमको मिल चुकी है। और फिर बोला है in the event that there has been a call drop and you are a selected participant, you shall receive another call in accordance with the process laid down under the rules and regulations। मतलब अगर आपका कॉल ड्रॉप भी हो गया है, अगर बीच में भी कट गया है और अगर आप सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट है, अगर आप शॉर्टलिस्टेड पार्टिसिपेंट है तो आपको फिर से कॉल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपको कॉल कभी मान लो आपको कॉल आता है और किसी कारणवश अगर वह कॉल डिस्कनेक्ट होता है तो कंपनी आपको कॉल करेंगी, और वो शायद अगर नहीं करने वाली हो तो ऐसे कंडीशन में भी आप एक बार मेल जरूर भेज दें, हो सकता है उसके बाद आपको कॉल किया जाए। और एक चीज़ और बोली गई है, और ये सब जो भी चीज़ें होगी वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी है या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी लिखे हुए है soniliv.com पर उसके अंतर्गत ही होगा, उसके अधीन होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अपने गलती से अगर कॉल उसकी गलती से अगर डिस्कनेक्ट हुआ है यूजर की गलती से और बाद में बोलेगा कि मैंने तो कॉल रिसीव किया था परंतु कॉल बीच में ड्रॉप हो गया, कॉल ड्रॉप हो गया और उसमें
कंपनी की गलती है या कंपनी के कारण हुआ है, अब मुझे फिर से कॉल किया जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जो एक लॉग होता है, लॉग एक टेक्निकल चीज़ है, तो एक जो लॉग होता है हर एक कॉल का, वो लॉग उनके पास रहता है सुरक्षित, और उसमें से पता चल जाता है कि अगर कॉल ड्रॉप हुआ है तो वो किस कारण से कॉल ड्रॉप हुआ है। अगर वो यूज़र की गलती के कारण से अगर हुआ है तो उनको वो कॉल बैक नहीं करेंगे। और अगर मान लो सच में अगर यूज़र ने सही एज डाला है, सब कुछ सही है, परंतु कॉल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इन दैट केस आपको वो कॉल कर सकते हैं। दूसरी बात और यहाँ पे लिखिए बिल्कुल इसके विपरीत कि इन द इवेंट यू आर नॉट अ सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट और यू हैव नॉट अटेंडेड टू द कॉल्स मेड एज पर द प्रोसेस मेंशन्ड, प्लीज नोट दैट वी आर नॉट लिएबल टू कॉल यू बैक। मतलब अगर इस परिस्थिति में कि आप मान लो शॉर्टलिस्टेड पार्टिसिपेंट है ही नहीं और आप मेल कर रहे हो कि भैया मेरे को कॉल आया था, तो आपको कंपनी कॉल तो बिल्कुल नहीं करेगी। या मान लो आपको उन्होंने जो भी जितने कॉल होने चाहिए उतने कॉल उन्होंने अटेम्प्ट कर लिए, जैसा मैंने कहा है टर्म्स एंड कंडीशंस बोल रही है कि 3 बार कॉल हम करेंगे। तो अगर आपको 3 बार कॉल किए जा चुके हैं और उसके बावजूद मतलब जो कि प्रोसेस में लिखा हुआ है, जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस या रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा हुआ है, और उसके बावजूद आपने कॉल रिसीव नहीं किए, तो ये तो गलती आपकी है। क्योंकि 30-30 मिनट के अंतराल में 3 बार कॉल किया जाना है, और वो अगर कर चुके हैं और उसके बावजूद आप अगर कॉल रिसीव नहीं किए, तो ऐसे कंडीशन में मैं ये नहीं कह रहा कि वो कॉल करेंगे नहीं, वो कॉल कर सकते हैं, पर उन्होंने क्लियर लिखा है कि हम मतलब लिएबल नहीं है आपको कॉल बैक करने के लिए। मतलब ये हम ज़रूरी नहीं है कि हम आपको कॉल बैक करें। फिर वो उनकी क्या बोल सकते हैं, उनको कितने यूज़र मिल रहे हैं उसके ऊपर फिर वो डिपेंड करता है कि वो कॉल करेंगे या नहीं करेंगे। और अगर सेम चीज़ जो भी प्रोसेस मेंशन की गई है, आप अपनी गलती से अगर मतलब कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है आपकी गलती से, तो इन दैट कंडीशन भी आपको शायद वो कॉल नहीं करेंगे। और ज़्यादा की जानकारी के लिए फिर यह बोला है कि काइंडली रेफर टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द गेम ऑन https www.sonylive.com/terms-of-use। तो ये जो लिंक है ये आप लिंक हमेशा के लिए लिख के रख सकते हो, संभाल के रख सकते हो। तो ये टीम KHC की तरफ से मेल भेजा गया है। जो भी यूज़र ने मतलब हमारे एक यूज़र है, नाम मैं जानबूझ के बताऊंगा नहीं क्योंकि ये नाम हमको गोपनीय रखना है। तो जो भी जब भी अगर आपको कॉल आता है और अगर आप कॉल रिसीव नहीं कर पाते या फिर आपको कॉल आ जाता है और बीच में आपने सही जानकारी एंटर करने के बावजूद अगर कॉल डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो आप भी मेल कर सकते हैं। हो सकता है आपके बिना मेल करे भी आपको कॉल आ जाए, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। आता है कि नहीं आता पता नहीं, तो ऐसे कंडीशन में आप मेल ज़रूर कीजिएगा उनको, तो हो सकता है आपकी एक क्वेरी चली जाएगी तो आपको वो कॉल बैक करें। तो दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आगे मतलब अगर कॉल कट हो जाता है या आप रिसीव नहीं कर पाते तो करना क्या है और उसका क्या रिजल्ट होता है, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। हम जो भी सजेस्ट करते हैं वो बेवजह नहीं करते। हमने बोला था कि आप मेल करिए, उनके तरफ से मेल का रिप्लाई ज़रूर आएगा। देखिए मेल का रिप्लाई आ रहा है। ये सभी को शायद ना आए, ये भी हो सकता है, पर मेल का रिप्लाई वो करते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, और RDSR चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। आपके सवाल बहुत सारे हैं, काफ़ी होंगे सवाल एक जैसे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार वीडियो को ज़रूर देखते जाइए। मेरी पुरानी वीडियोस को भी देखिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आगे की प्रोसेस बताइए और क्वेश्चन वगैरह के बारे में जानकारी दीजिए वगैरह वगैरह। तो दोस्तों ये सब प्रोसेस मेरे पास इतना समय है नहीं कि मैं इस सीज़न में उतनी अच्छे से वीडियो बनाऊँ। हालाँकि मैं जानकारी तो दूंगा, परंतु उतनी डिटेल जानकारी शायद मैं ना दे पाऊँ। पर मेरी पिछली जो वीडियोज़ है पिछले सीजन की, उन वीडियो की लिंक्स मैं इसके पहले के कौन होना करोड़पति के वीडियोस में डाल चुका हूँ। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो उसको अगर आप देखेंगे तो आपको सेम प्रोसेस है, सिर्फ डेट बदल जाएगी आपके ऑडिशन की। जो पिछले साल की डेट थी वो डेट बदल कर अब इस साल में 16 मार्च 2022 हो गई। बाकी पूरी की पूरी प्रोसेस और सब कुछ A to Z सेम है। तो आप उन वीडियो को भी देखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। आपके पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको उन वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ आगे की ऐसी ही अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।